गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनका कि कल पेपर है। एसबीआई पीओ 2021 उनका हो सकता है पहले शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में पेपर हो या फिर थर्ड या फोर्थ शिफ्ट में पेपर हो। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं बच्चों के लिए अप्लाई करेगी जिनका कल पेपर है। उन बच्चों के लिए भी अप्लाई करेगी जिनका 21 को या 27 को भी एसबीआई पीओ का पेपर है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं कि कौन से ऐसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेके जाने कंपलसरी हैं। उन्हें लेके जाना ही है, तभी आप एग्जाम के अंदर अपना एग्जाम दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। उन्होंने साफ साफ क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये डेफिनेटली आपके पास एक एडमिट कार्ड है और आपने पढ़ लिया होगा और आप उसे समझते भी होंगे, बट फिर भी मैं अपनी एक ड्यूटी समझ के आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू टेक विद यू जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहे हो। देखिए, यहां पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उन्होंने सबसे पहला बोला गया है कि प्लीज ब्रिंग कॉल लेटर। पहले तो आपको कॉल लेटर लेके जाना है। आप नोट डाउन कर लीजिए, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए विद फोटो अफिक्स्ड देयरफॉर, यानी उसके ऊपर आपको एक फोटो लगा लेनी है। ध्यान रखिएगा, एक आपके पास ये आपका एडमिट कार्ड के साथ चाहिए उसके ऊपर लगी हुई फोटो। साथ में आपको क्या करना है, फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार होता है, वोटर आईडी होता है, पैन कार्ड होता है, राइट, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जिसपे आपकी फोटो लग रही होगी, वो आइडेंटिटी कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। ठीक है, और लेकिन सेम वही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए जो कि आपकी फोटो से मैच कर रहा हो, राइट, यानी आपकी फोटो दोनों में बहुत क्लियर हो। साथ में आपका जो नेम है वो नेम और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड पे जो नेम है वो नेम दोनों सेम होना चाहिए। उसमें कहीं पे भी एस एच किसी भी तरह का सरनेम मिडिल नेम ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी आपका एडमिट कार्ड और आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है उसके अंदर आपका जो नेम है एज इट इज होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने बोला करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ कौन कौन से आप लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है जो परमानेंट होगा, लर्नर नहीं चलेगा, वोटर आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, या बैंक की पासबुक चलेगी जिसमें फोटो लगा हुआ हो, जिसपे बैंक का मोहर हो, और उसी तरीके से आपका आधार कार्ड चलेगा, ई आधार कार्ड चलेगा जिसपे फोटोग्राफ लगा हुआ हो, या एम्प्लॉय आईडी चलेगी जो ओरिजिनल आईडी होती है एम्प्लॉय की, वो चलेगी। तो ये सारी आइडेंटिटी प्रूफ में से कोई एक आप लेके साथ जाए, सबको लेके जाना कंपलसरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट उन्होंने क्लियरली बोला है कि राशन कार्ड या जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो एक्सेप्टेड नहीं है, तो कृपया करके वो साथ में लेके जाएं। चौथा पॉइंट, ये जो बोल्ड करके लिखा हुआ है लेटर, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्लीज नोट कैंडिडेट रिपोर्टिंग विद इन 2 एडिशनल फोटोग्राफ विदाउट 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। साफ साफ कहा है कि आपके एडमिट कार्ड पे एक फोटो लगेगी, साथ में आपको 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। यानी आप टोटल मान के चलिए 3 बोला है आपको, आप 4 लेके जाइए, राइट। हो सकता है कोई फोटो खराब हो जाए, कोई कुछ हो जाए, किसी पे कुछ स्क्रैच आ जाए या कुछ गलत तरीके से चले जाए, तो आपको बोला 3 लेके जाने को है, आप 4 लेके जाएंगे। तो आपको 4 फोटोग्राफ्स लेके जानी है। इन्होंने 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स के बिना आपको एग्जाम देने से बिल्कुल ही मना कर रहे हैं कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। साथ में इन्होंने बोला है ब्रिंग ग्लू फॉर द पेस्टिंग फोटोज ऑन अटेंडेंस शीट। आपकी अटेंडेंस शीट जो होगी उस पे आपका मतलब एक ग्लू आप साथ में लेके जाएं जो जिससे आप अपनी फोटो वगैरह वहां पे लगा सके। हो सकता है उनके पास हो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, पर अगर नहीं हुआ तो आपको साथ में लेके जाना है। एक एक्स्ट्रा आप चीज दिमाग में रखेंगे, ये लिख लीजिए। इसके बाद बोला है यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 15 मिनट बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। अब जैसे सपोज करो किसी का रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है 8:15, तो वो 8 बजे तक पहुंच जाए। किसी के लिए लिखा हुआ है कि 8:30, तो वो 8:15 तक पहुंच जाए। तो रिपोर्टिंग टाइम जो भी है उस रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। इसके बाद टेक इनटू अकाउंट द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। आपको अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को फॉलो करना है। ईमेल या एसएमएस पे आपको जो फॉरवर्ड किया गया है अ डे प्रायर टू द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से पहले, यानी आज आपके पास ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आएगी आईबीपीएस और एसबीआई के थ्रू, तो कृपया करके उसे फॉलो करिएगा, ठीक है। आगे देखो, लेट कम्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक द टेस्ट। जो बच्चे लेट पहुंचेंगे, जो थोड़ा लेट चल जा रहे हैं, 15 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए, इवन दैट मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि बच्चा केवल 2 मिनट एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचता है तो भी उसको एग्जाम देने नहीं दिया जाता है। तो वो बहुत इस बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि एग्जाम पर बच्चा 15 मिनट पहले आ जाए, अपने डेस्क पे वो मतलब वो टाइम से पहुंच जाए, उसका टेस्ट टाइम से स्टार्ट हो जाए। किसी भी बच्चे का टेस्ट जो मतलब जिसका भी टेस्ट स्टार्ट होगा वो सेम टाइम पे स्टार्ट होगा, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 2-5 मिनट कोई लेट पहुंचा तो किसी का 5 मिनट पहले टेस्ट स्टार्ट हो गया और किसी का 5 मिनट बाद टेस्ट स्टार्ट होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, आगे क्या कहा गया है
कि योर फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन द कॉल लेटर शुड मैच द वन अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपका जो फोटोग्राफ है उसका एडमिट कार्ड पे आया होगा, वही फोटोग्राफ आपको लेके जाना चाहिए, दैट शुड बी मैच, वो मैच होना चाहिए, अदरवाइज ना आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपका फोटो जो आपने खिंचवाया है और एडमिट कार्ड पे जो फोटो डाला है, अगर ये दोनों मैच नहीं हुआ तो आपको एग्जाम देने नहीं देंगे। रजिस्ट्रेशन एट द एग्जाम वेन्यू विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर। आपका रजिस्ट्रेशन होगा एग्जाम सेंटर पे, तो वहां पे वो फोटो कैप्चर के थ्रू आपका क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे है फोटो कैप्चर विल बी मैच विद द फोटो अपलोडेड बाय यू इन द एप्लीकेशन। अब जो यहां पे बोला गया कि फोटो कैप्चर विल बी मैच्ड, तो मैच हो ही जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने फोटो अपने वैन की लगाई है और जहां आप खुद रहे एग्जाम देने, ऐसा तो होगा नहीं, तो मैच कर जाएगी। तो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है ये, पर ये है कि फ्रॉड को रोकने के लिए कि एडमिट कार्ड पे जो फोटो है वही आपसे मैच होना चाहिए। इसका मतलब है लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा आपका। फिर है योर सिग्नेचर शुड टैली विद द सिग्नेचर अपलोडेड। जो सिग्नेचर आपने किए हैं और जो सिग्नेचर आपने एडमिट कार्ड पे डाले थे, राइट, जिसकी आपने जेपीईजी या पिक्चर बना के डाले थे, वो मैच करनी चाहिए। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई गई है तो फिर भी आपको एग्जाम से नहीं देने दिया जाएगा, फिर आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट का बड़ा ध्यान रखें। ये 10 पॉइंट है। इस 10 पॉइंट के बाद आपको हैंड राइटिंग सैंपल दिया जाएगा, जिसमें आप अपना बताएंगे कि आई हैव ब्राउज्ड द अटैच्ड माई आधार कार्ड या पैन कार्ड, आईडी नंबर, ये और आपको सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता देता हूं। भाई बहुत सारे बच्चों को इस तरह का सेल्फ डिक्लेरेशन मिला होगा, अब वो समझ ही नहीं आ रहे हैं कि क्या होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, किस तरीके से देना है। तो मैं आपको बता देता हूं वो भी कि सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे देना है आपको। देखिए यहां पे साफ साफ बोला गया है कि क्या आपको कफ है, आपको बताना है हाँ या ना, फीवर है हाँ या ना, सोर थ्रोट या रनी नोज या ब्रीथिंग प्रॉब्लम या बॉडी है। अगर इनमें से कुछ भी होगा तो आप टिक मारेंगे, अगर नहीं है तो आप इन सब पे क्रॉस मार देंगे, ठीक है। इन सब पे क्रॉस मारने के बाद फिर क्या कहा जाएगा कि आई हैव नॉट बीन क्लोज विद कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। कि मतलब मैं किसी ऐसे बच्चे के संपर्क में नहीं आया हूं जिसको कि कोविड-19 था, या फिर मैं कहीं पर भी अभी के दिनों के अंदर क्वारंटाइन नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ ये आपको बताना है। इस तरह की सारी चीजें होने के बाद आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। इसने ये भी बोला कि आई एम सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट टेस्टेड कोविड पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस एज आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल कैरियर और कोविड-19 वायरस। आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं कोविड-19 का पेशेंट नहीं हूं, मैं कोविड-19 का कैरियर नहीं हूं, ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा। और एक चीज और, आई एम आस्क्ड टू फिल दिस सेल्फ डिक्लेरेशन सिंस आई डोंट हैव आधार सेतु ऐप ऑन माय मोबाइल फोन। अगर आपके पास मोबाइल आरोग्य सेतु ऐप है, कई बच्चों के पास नहीं होता है मोबाइल फोन, तो वो फिर सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं। अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है, आपके पास एक 4G फोन है, तो आप सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन साथ में ये भी लेके चले जाइएगा, इससे कोई एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी साथ में लेके चले जाएगा। लेकिन आरोग्य सेतु ऐप अगर आपके फोन में है तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा, उसमें ग्रीन शो करना चाहिए, राइट। इसके बाद अपना नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम सेंटर, सिग्नेचर डाल करके आप साथ में लेके चले, क्योंकि ये अगर मान लीजिए वहां पे चेक किया जाएगा तो ये आपसे ले लिया जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स ये इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, और जो बातें मैंने आपको बताई है उन्हें फॉलो स्ट्रिक्टली करिएगा, सो दैट कि आप एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाएं, टाइम से एग्जाम दें किसी हर्डल के, और आप अपना बेस्ट दें। तो बेस्ट ऑफ लक, इन बातों को जरूर फॉलो करिएगा।